आपको याद होगा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे और अब राहुल गांधी एक और नई यात्रा पर निकलने वाले हैं जिसका नाम है न्याय यात्रा। जी हां, आपको बता दें कि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव से पहले ही इस यात्रा की शुरुआत 14 जनवरी से करने वाले हैं, जो कि समाप्त होगी 20 मार्च को। जनवरी से 20 मार्च तक ये जो यात्रा होगी वो 86 शहरों से होकर गुजरेगी और लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की ये यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। लेकिन दिलचस्प बात तो ये है कि जिस इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ तृणमूल कांग्रेस भी है, लेकिन इसी बीच अब फूट भी नजर आ रही है, क्योंकि ये जो न्याय यात्रा निकल रही है, इस न्याय यात्रा में कांग्रेस के साथ टीएमसी शामिल नहीं होगी जब वो पश्चिम बंगाल पहुंचेगी। आपको बता दें कि जिन 85 शहरों से होकर गुजरेगी उसमें बंगाल भी शामिल है और पश्चिम बंगाल में जब ये यात्रा पहुंचेगी तो उनका सहयोग नहीं करेगी टीएमसी पार्टी। इसके पीछे का कारण क्या है, आइए आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव में केंद्र की सत्ता से नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भले ही विपक्ष ने एकजुट होकर इंडिया गठबंधन बनाया है, लेकिन इसमें तालमेल बिठाना आसान नहीं हो रहा। राज्यों में माकपा, कांग्रेस और तृणमूल एक दूसरे पर तो अमूमन हमलावर रहते हैं, अब राष्ट्रीय स्तर पर भी इनमें तू मैं होनी शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने न्याय यात्रा की घोषणा की है, जिसकी शुरुआत मणिपुर से होगी। मुंबई तक जाने वाली इस यात्रा के दौरान 85 शहरों में इसका पड़ाव होगा, जिसमें पश्चिम बंगाल के भी कई हिस्से शामिल हैं। 14 जनवरी से शुरू होने वाली यह यात्रा 20 मार्च तक चलेगी। खबर है कि यह जिन राज्यों से होकर गुजरेगी वहां कांग्रेस के सहयोगी दलों के नेता इसमें शामिल होंगे, लेकिन बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने इससे दूरी बनाने का निर्णय लिया है। पार्टी के एक नेता ने शुक्रवार को बताया कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा से तृणमूल का कोई भी संबंध नहीं है, न इस यात्रा के संबंध में उनकी पार्टी से राय ली गई। बंगाल से न्याय यात्रा ले जाने का क्या औचित्य है, समझ में नहीं आ रहा। जब बंगाल में हम उनके सहयोगी बनने को तैयार है तो यह देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस नेता यहां आकर भाजपा पर हमलावर होते हैं या हमारी सरकार पर। कुणाल घोष ने कहा कि ममता बनर्जी पर बार बार कांग्रेस से अधीर रंजन चौधरी हमलावर होते हैं। वो खुद ही नहीं चाहते गठबंधन बनाना और वो गठबंधन की बात कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोलते हैं। जाहिर सी बात है कि आलाकमान ने उन्हें छूट दे रखी है। एक तरफ गठबंधन की बात करेंगे और दूसरी तरफ हम पर भी हमला करेंगे तो यह स्वीकार्य नहीं होगा। उन्होंने कहा कि न्याय यात्रा से तृणमूल कांग्रेस का कोई संबंध नहीं है। कहां से गुजरेगी, क्या योजना होगी, वह कांग्रेस का निर्णय होगा, लेकिन हमारे लोग इसमें शामिल नहीं होंगे। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जो टीएमसी है वो कहीं ना कहीं से अब इस न्याय यात्रा में कांग्रेस का साथ नहीं देगी। भले ही बाकी राज्यों में जो कांग्रेस के साथ उसके जो सहयोगी दल है वो इस यात्रा में शामिल जरूर होंगे, लेकिन जब बात पश्चिम बंगाल की आ रही है तो इसमें कांग्रेस का साथ वो नहीं देगी। कुछ इसी तरह की खबर सूत्रों से निकलकर सामने आ रही है। यहाँ हम आपको एक और बात बता दें कि जो इंडिया गठबंधन है इसमें सीट शेयरिंग को लेकर टीएमसी और कांग्रेस आमने सामने है। जब 7 सीटों की डिमांड की है कांग्रेस ने तृणमूल कांग्रेस से, तो इसी बीच अब ममता बनर्जी ने भले ही ये ऐलान कर दिया है कि वो बंगाल में अकेले ही लड़ेगी। भले ही इंडिया गठबंधन के जरिए वो पूरे देश में साथ लड़ेंगे, लेकिन बात अगर पश्चिम बंगाल की हो तो वो अकेले ही काफी है। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी कि इस इंडिया गठबंधन में जो ये दोनों ही शामिल है, लेकिन इसमें ही खटास जो देखने को मिल रही है और इसी तरह का नजारा जो महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है, आगे क्या होता है। लेकिन इसी बीच हम आपको बता दें कि जो तृणमूल कांग्रेस से जो नेता है कुणाल घोष, उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस ये न्याय यात्रा शुरू कर रही है वो जो यहाँ आएंगे तो इसमें उनके शामिल होने से क्या हो जाएगा, टीएमसी शामिल होकर क्या करेगी। कांग्रेस के एक नेता ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस को न्याय यात्रा की सूचना दी गई है, इसमें उनके शामिल होने की उम्मीद है और गठबंधन धर्म भी यही कहता है। लेकिन वे शामिल हो या ना हो, पूरे देश में न्याय के आश्वासन के साथ हमारी यात्रा चलेगी, वह बंगाल से भी गुजरेगी। तो जैसा कि आपने देखा कि कहीं ना कहीं से अब इस न्याय यात्रा को लेकर भी राजनीति देखने को मिल रही है।
भले ही राहुल गांधी की ये यात्रा जो लोकसभा चुनाव से पहले अहम मानी जा रही है, विपक्ष को एकजुट जो किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष में ही अब फूट देखने को मिल रही है। जी हाँ, इंडिया गठबंधन में ये फूट देखने को मिल रही है। जिस न्याय यात्रा को निकाला जा रहा है राहुल गांधी द्वारा, इसमें टीएमसी समर्थन करती नहीं दिखेगी, कुछ ऐसी ही खबर है। बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा कि जब पश्चिम बंगाल में पहुंचती है राहुल गांधी की ये न्याय यात्रा, तो क्या उनकी सहयोगी दल या फिर जो टीएमसी है वो उनका साथ देती है, क्या वो इस यात्रा में शामिल होती है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरीलाल के साथ। खबरें आपकी, नजर हमारी।